गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नए प्रोग्राम सीखेंगे नेस्टेड इफ को यूज करते हुए। राइट। तो नेस्टेड इफ कंडीशन पहले तो ये पता होना चाहिए भाई होती क्या है, क्या उसका सिंटैक्स होता है और कैसे ये यूज की जाती है। ठीक है बच्चों। तो हमने पहले एक प्रोग्राम किया था इफ एल इफ वाला, जिसमें हम डे नंबर को इनपुट करते थे और डे का नाम डिस्प्ले हो जाता था। ठीक है। तो इसी तरह की जो कंडीशन है वो यानी इफ के अंदर इफ कंडीशन, इफ के अंदर इफ कंडीशन हो तो उस कंडीशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कंडीशन बोलेंगे। ठीक है। जैसे ये देखो, इसका सिंटैक्स होता है, लिखने का ढंग क्या होता है पाइथन में। इफ लगाएंगे हम, फिर कंडीशन है ये, फिर कोलन लगाते हैं हम, फिर ये स्टेटमेंट लिखेंगे इफ के बाद नीचे वाली लाइन में 4 स्पेस छोड़ के। ऐसे दूसरी स्टेटमेंट भी हो सकती है बच्चों, तीसरी स्टेटमेंट भी हो सकती है और सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। राइट। और एक भी स्टेटमेंट नहीं हो सकती, ऐसा भी हम कोडिंग करेंगे आज। इफ ये कंडीशन फिर इफ आ जाए। ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गई, इसको कहेंगे इफ की बॉडी। ठीक है। फिर ये कंडीशन आने के बाद ऐसा कंडीशन सिचुएशन हो सकती है कि इफ के बाद में फिर कंडीशन आ जाए तो स्टेटमेंट्स आएंगी, फिर एल्स, इस इफ का ये एल्स हो गया। तो ये बच्चों क्या हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, इफ के अंदर इफ। राइट। और एल्स के बाद भी इफ आ सकता है। ठीक है। तो ये तीसरा नेस्टेड हो जाएगा, ये तो 2 नेस्टेड हो गई, फिर वो तीसरा हो जाएगा, चौथा भी हो सकता है। तो हम बिगनर्स हैं, हम सिर्फ खाली एक स्टेज तक ही नेस्टेड इफ कंडीशन का यूज करेंगे। और फिर ये जो एल्स आया ये बच्चों इस इफ का आया एल्स। राइट। इसके बाद फिर इफ आ सकता है, यानी एल्स बॉडी, ये एल्स बॉडी हुई, एल्स बॉडी के अंदर भी इफ एल्स आ सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। राइट। अच्छा, फिर देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। हमने 3 नंबर को इनपुट करने का प्रोग्राम किया था बच्चों पहले, याद है आपको, अभी किया था कुछ दिन पहले। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था, इफ के बाद में एंड ऑपरेटर का यूज किया था। एंड और नोट, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये जो 3 स्टेटमेंट हैं ये क्या काम कर रही हैं, ये खाली इनपुट करा रही हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो पिछला प्रोग्राम किया था उसमें हमने क्या यूज किया था, एंड। और मैंने आपको बताया कि 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नोट, तीसरा होता है नोट ऑपरेटर। तो हम उसका यूज नहीं करेंगे आज, आज हम नेस्टेड इफ को यूज करके ये वाला प्रोग्राम करेंगे। और उस टाइम मैंने बताया भी था कि ये सिंपल प्रोग्राम है बच्चों, और इससे भी सिंपल एक हो सकता है, वो भी आज डिस्कस करेंगे। अब 3 नंबर इनपुट होने के बाद हमने इफ कंडीशन का यूज किया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। इफ कंडीशन किस लिए होती है बच्चों, डिसीजन मेकिंग कंडीशन होती है ये। इसको क्या कहेंगे, डिसीजन मेकिंग कंडीशन। क्या ए बी से बड़ा है, फिर यहां आ गया, ये नेस्टेड इफ हो गया। क्या ए सी से भी बड़ा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। ठीक है। और ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों फिर। ठीक है ना, फिर तो ये सीधा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर सीधा ये यहाँ आएगा एल्स वाली स्टेटमेंट। राइट। ये कंडीशन ट्रू हुई तब फिर इसको चेक करेगा, और ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये इस एल्स में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो जी मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर को स्टोर करवा दिया, यानी ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो जी के अंदर क्या स्टोर हो गया, ए स्टोर हो गया। ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स जी के अंदर सी स्टोर हो जाएगा। राइट। ये भी अगर ये फॉल्स हो गई तो हम इस एल्स में आएंगे, यानी इस इफ का ये वाला एल्स है।
और ये इसका पेयर है, ठीक है। एल्स के अंदर देखो मैंने कहा था फिर इफ आ सकता है, एल्स नहीं तो क्या ए बी से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फाल्स होने पे एल्स पे आएगा। क्या बी सी से बड़ा है, अगर बी सी से बड़ा है तो जी के अंदर, यानी जो जी वेरिएबल लिया है मैंने किसके लिए लिया है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको स्टोर करवाने के लिए, जी के अंदर बी आ गया। नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई एल्स जी के अंदर सी आ गया। और लास्ट में हमने क्या किया, प्रिंट ग्रेटर नंबर क्या है, जी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों किसका यूज, नेस्टेड इफ का यूज, ठीक है। अब मैंने कहा कि इससे भी सिंपल है, इससे भी सिंपल कैसे हो सकता है, देखो, write a program in Python to input 3 numbers and print which number is largest using inbuilt function। ये इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, जो पाइथन में ऑलरेडी बने बनाए हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बच्चों एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। इस ये जो जैसे मैंने ये ब्लॉक बना दिया, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और उनका कुछ नाम होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इनबिल्ट फंक्शन जो पाइथन में बना बनाया है, वो रेडी टू यूज है, उसको हम क्या कहेंगे, इनबिल्ट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों जो यूजर बनाता है, जैसे हम बनाएंगे, कुछ दिन बाद सीखेंगे हम भी, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये दो तरह के फंक्शन हुए, तो हम इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, 3 नंबर हमने इनपुट करा दिए n1 n2 n3, राइट। अब हम फंक्शन को कैसे यूज करते हैं देखो, अच्छा 3 नंबर को इनपुट कराया तो हम 3 स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों अभी तक, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट। हम तीनों को एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं पाइथन में, राइट। वो कैसे, ये कमेंट लाइन बना दी है मैंने, क्यों, क्योंकि भाई या तो इनको यूज करो या इसको यूज करो, ठीक है। n1, n2, n3 इक्वल टू इनपुट एंटर 3 नंबर्स, राइट। डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट में ये डॉट स्प्लिट जो है ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। और फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, स्प्लिट फंक्शन का नाम है बच्चों, उसको हमने कॉल कर लिया और ये उसके ये ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया जा रहा है, कोई वैल्यू पास नहीं की जा रही। अगर हम पैरामीटर पास करते हैं तो ब्रैकेट में कोई वैल्यू आती है, राइट। तो हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल लिए n1, n2, n3 इक्वल टू इनपुट और डबल कोट्स में मैसेज लिख दिया हमने जो हम पहले लिखते आ रहे हैं, और डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट में 3 वैल्यू इनपुट कराने का ये एक नया स्टेटमेंट आपने आज सीखा है, ठीक है। फिर है मैक्स, मैक्स एक इनबिल्ट फंक्शन होता है बच्चों, जैसे मैंने कहा ना कि स्प्लिट के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करी, मैक्स में वैल्यू पास करी है। मैक्स क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो क्या बताता है हमें, वो हमें बता देगा, हम उसको वैल्यू पास करेंगे, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और n1, n2, n3 ये क्या है, ये 3 वैल्यू हैं जो हमने इनपुट कराई थी, चाहे इससे कराई हो चाहे ऊपर 3 स्टेटमेंट से कैसे ही करा ले। और मैक्स फंक्शन हमें क्या कर देगा, उन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू को निकाल देगा, ठीक है। तो प्रिंट के साथ एक स्टेटमेंट में देखो, प्रिंट स्पेस आएगा यहाँ पे, एक स्पेस मैक्स, और फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यू इस मैक्स फंक्शन को हम सेंड कर देंगे। और ये मैक्स फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर देगा, जो वैल्यू हम सेंड करेंगे उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हमें रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन का काम होता है बच्चों, ठीक है। तो आज हमने एक और नई चीज सीखी है कि भाई फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ए नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसका कोई नाम रखा हुआ है, उसको हम फंक्शन कहेंगे, ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी। और जब फंक्शन का चैप्टर आएगा तब हम फंक्शन के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो दो तरह के फंक्शन मैंने बताए, एक इनबिल्ट फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने बनाए होते हैं, दे आर रेडी टू यूज।
और यूजर डिफाइंड फंक्शन उनको यूजर डिक्लेयर करता है अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो हमने इनबिल्ट फंक्शन का यूज किया है, एक तो स्प्लिट और एक मैक्स। ऐसे ही मीन भी होता है, min, और फिर उसको वैल्यू पास कर देंगे तो वो मिनिमम वैल्यू निकाल देगा, राइट। तो इसका सिंटैक्स दोबारा देखो, प्रिंट फंक्शन का नाम, प्रिंट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ये वाली ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुई और लास्ट में क्लोज हो गई, राइट। मैक्स फंक्शन को कॉल किया, 3 पैरामीटर पास किए उसको और कोमा लगाया, और डबल कोट्स में हम जो मैसेज प्रिंट करते हैं, लिखते हैं, वो एज इट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मान लो n1 है तो यहाँ n1 मान लो आपने इनपुट कर दिया 100 इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल 3 नंबर्स। ये मैसेज के साथ में पाइथन के कोड को हम रन करेंगे तो ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट वन प्रोग्राम फॉर मैक्सिमम नंबर अमंग 3 नंबर्स। यहां से 4 का भी कर सकते हैं बच्चों, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अगर 3 में से, तो इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, या नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं बच्चों। क्लियर होगी बात? 3 तरीके से इसी प्रोग्राम को हम कर सकते हैं। फिर बच्चों एक छोटा सा प्रोग्राम और कर लेते हैं। इनपुट करेंगे हम किसी ईयर को, है ना, 4 डिजिट्स में, y y y और y, राइट। हमने इनपुट किया बच्चों ईयर इज इक्वल टू INT, इनपुट एंटर ईयर, राइट। हमने इनपुट कर दिया, मान लो अभी करंट ईयर 2022 चल रहा है, 2022 को इनपुट करते हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि भाई ये क्या, ये 2022 का जो ईयर है ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक एग्जाम्पल बनता है बच्चों नेस्टेड इफ एलिफ का, ठीक है। इफ ईयर मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किया, है ना। मॉडुलस ऑपरेटर क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है हमें। इफ ईयर मॉडुलस ऑपरेटर 4 इक्वल टू 0, यानी ईयर जो हमने इनपुट किया 2022, क्या वो 4 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 बचता है। इट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 एंड ईयर फिर मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर 100। तो मतलब ये 2022 4 से भाग होता है और 100 से भाग होता है या नहीं होता, ये नॉट इक्वल टू का साइन है बच्चों, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू और 100 से भाग नहीं होता, 4 से तो भाग हो गया और 100 से भाग नहीं हुआ, तो हमने क्या कहा, प्रिंट 2022 इज ए लीप ईयर, राइट। एलिफ नहीं तो क्या ईयर 100 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 बचता है, जैसे कि 2000, पूरा 2000 वो 100 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप ईयर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे नोट ए लीप ईयर। तो यहां लीप ईयर के लिए बच्चों देखो 2 कंडीशन है ना, 2 कंडीशन अभी तक की हमने 4 से डिवाइड हो गया और ईयर नॉट डिविजिबल बाय 100 से भी नहीं होना, राइट। फिर नहीं तो क्या 100 से डिवाइड होके और 0 बचता है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, लीप ईयर वो नहीं होगा, इज नॉट ए लीप ईयर, राइट। फिर तीसरी सिचुएशन क्या बनती है कि पूरी शताब्दी हो, जैसे 2000 है ना, ये तो पूरी शताब्दी हो गई, राइट। 2000 क्या है बच्चों, पूरी शताब्दी होगी, वो शताब्दी 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तब वो लीप ईयर बनता है। प्रिंट ईयर इज ए लीप ईयर, तो हमने ये कंडीशन लगा दी, एलिफ ईयर मॉडुलस ऑपरेटर लगाया 400, और ये डबल इक्वल टू कहाँ लगाते हैं हम, कंडीशनल चेकिंग के लिए, राइट। प्रिंट ईयर इज ए लीप ईयर। एल्स अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हैं, क्या है, सारी कंडीशन फॉल्स हैं, यानी इस इफ का ये वाला एल्स है, प्रिंट ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, ठीक है। फिर तो यानी वो कंडीशन रहेगी कौन सी, जो 4 से भाग नहीं होता, तो वो क्या होता है, वो भी लीप ईयर नहीं होता। तो हमने ये मैसेज प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये भी बच्चों एग्जाम्पल किसका बन गया, इफ एलिफ एलिफ एल्स, राइट।
ऐसा ही एग्जाम्पल हमने किया था डे नंबर का, राइट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम करेंगे